जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारा डे 3 है। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन कुड। सबसे पहले आई थिंक आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि सर कैन और कुड का हमें तो यूज आता है, लेकिन आप जो इसमें सीखने वाले हैं शायद ही आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन। अगर आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी होता है कैन का सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हैं। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना, कैन का यूज करना कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में आप ये भी सीखेंगे कि लोग इंग्लिश टू इंग्लिश कैन और कुड का यूज करके कैसे पूछते हैं या आपको कैसे रिप्लाई देना है। ठीक है, देखिए। अगर आप कैन का यूज करके इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप जान लें, जब भी पावर का बात हो ना, पावर क्या क्या हो सकता है, मनी पावर, बॉडी पावर, फिजिकल पावर, माइंड पावर, बहुत सारे पावर होते हैं। तो जब भी पावर का बात हो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। और ये भी जान लें, कैन के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, पावर है तभी तो बोल रहा हूँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं कॉली से लड़ सकता हूँ, पावर है ना। मैं 10 केजी वजन उठा सकता हूँ, पावर है ना। ठीक है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, योग्यता है। मैं योग्य हूँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो जब भी ऐसे पावर की बात हो ना, तो हमेशा वहां पे आप कैन का यूज करेंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। और आपको याद नहीं रखना है। आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। आगे मैंने लिखा हुआ है पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकंड में कौन कौन से आते हैं, थर्ड में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये आप जान लीजिए। और ये लिखने का मोटिव क्या है, मैंने लिखा हुआ आई इजकल टू कैन में। ये क्यों लिखा हूं, जब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बता दूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये लिखा क्यों है। ठीक है, देखिए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अब कोई पूछे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर ये सब्जेक्ट है आई, अब फर्स्ट पर्सन का प्लुरल सब्जेक्ट है वी, ये अब जान गए। ठीक है, आगे देखिए मैंने लिखा हुआ है सेकंड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट यू भी होता है और प्लुरल सब्जेक्ट यू भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। थर्ड में देखिए, थर्ड पर्सन में मैं जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, एनी वन नेम। नेम का मतलब राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, राकेश। ठीक है, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन का प्लुरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, दे। अब ये लिखने का मोटिव क्या है, मैंने क्यों लिखा, ये भी आप जान लें। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा कि जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी रहे, सबके साथ मतलब सब्जेक्ट कोई भी रहे, ही, सी, इट, दे, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कोई भी सब्जेक्ट रहे, थर्ड पर्सन रहे, फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, सबके साथ जो है आप क्या लगाएंगे, कैन का यूज करेंगे। इसलिए मैंने लिखा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए मुद्दे पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और लेके चलते हैं आपको जहां जाना चाहिए वहां लेके चलते हैं। देखिए आगे मैंने क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यूज ऑफ कैन। अब कैन का आपको यूज कहाँ करना है, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर जाने। अगर मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश में आपको समझा सकता था, लेकिन इससे आपकी जो इंग्लिश और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब आपको कैसे सेंटेंस को बनाना है, कैसे बोलना है आपको, उसके लिए ये है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है कैन। अभी मैंने बोला कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इतना हो गया। देखिए मैंने सेकंड डे में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले आता है वो हमेशा होते हैं सब्जेक्ट, और उसके द्वारा जो मुख्य काम होता है वो मेरा होता है वर्ब, और जो किया जाता है वो मेरा होता है ऑब्जेक्ट। आगे देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल, सबसे पहले इसमें मैं मेरा क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया आई, आई के साथ क्या लगाना है, कैन, मैंने कैन लगा दिया। फिर बोल रहा वर्ब खोजो, वर्ब क्या है, बोलना, बोलना इंग्लिश में क्या होता है, स्पीक, स्पीक लिख दिया। फिर होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ, इंग्लिश, मैंने इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए मैंने बोला कैपेसिटी, मतलब क्षमता के लिए भी हम क्या करेंगे, ये रूल नंबर 1 है। मतलब योग्यता के लिए आपको जो है क्या करना है, कैन का यूज करना है, और क्षमता के लिए भी आपको कैन का यूज करना है। इतना जान गए आप। चलिए मैंने लिखा पावर। देखिए पावर जो है बहुत सारे पावर होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा पावर, पावर का हिंदी क्या होता है, शक्ति। जैसे मैंने बोला कि राहुल नदी में तैर सकता है, तो यहाँ पे मैंने आई नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा राहुल। यहाँ पे क्या होगा, राहुल। आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे राहुल होगा, नहीं कि मैंने आई लिख दिया, यहाँ पे राहुल होगा। अगर यहाँ पे मैं होता तो यहाँ पे आई होता।
देखिए आपको कैसे इसको बनाने हैं। सपोज दैट राहुल है, आई के जगह पे यहाँ पे राहुल होगा, ठीक है। राहुल लिख दिया, फिर उसके बाद आपको कैन लिखना है, कैन लिख दिया, फिर मेरा वर्ब का है मतलब तैरना, तैरना की इंग्लिश में क्या होता है, स्विम इन द रिवर। तो के राहुल कैन स्विम इन द रिवर, राहुल नदी में तैर सकता है। अब पावर कितने होते हैं भाई साहब, पहले ही मैंने शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। कौन 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 से पावर होते हैं, मनी पावर होता है, बॉडी पावर होता है, फिजिकल पावर होता है, ठीक है। उसके बाद मनी पावर, एक सेकेंड, मैंने इसमें एक और आपका होता है, ठीक है। मनी पावर हो गया, बॉडी पावर हो गया, फिजिकल पावर, यहाँ पे होता है आपका माइंड पावर। क्या होता है, माइंड पावर, ठीक है। तो जब भी ये सब पावर की बात हो ना, हमेशा वहां पे आप क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, खत्म, सोचना भी नहीं है, ठीक है। पावर की बात हो कैन का। चलिए आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ। आगे मैं लिखा परमिशन, मतलब अनुमति लेना हो किसी से या अनुमति देना हो, वहां पे हमेशा आप क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब भी आपको मतलब परमिशन लेना हो, जब भी आपको अनुमति लेना हो या देना हो, ठीक है, तो एज अ दोस्त में अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां पे आप परमिशन ले, कैन आई कम उठा के फेंक देगा बाहर, ठीक है। वहां पे हमेशा हम मे का यूज, ये मेरा इनफॉर्मल है कैन, इसलिए हम इसका जो है परमिशन लेने के लिए एज अ दोस्त में यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू आपको यूज नहीं करना है। इतना आप जान गए। परमिशन लेना हो देना हो, हम कैन का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है, तुम जा सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगाना है, कैन, वर्ब क्या है, जाना, गो, यू कैन गो, तुम जा सकते, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन सीट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। बहुत सारा सेंस आप लगा सकते हैं, आप बना सकते हैं। मैंने पाइप में लिखा हुआ फ्रेंडली रिक्वेस्ट, मतलब दोस्ताना निवेदन। ये भी करने की, जैसे आपको किसी जो है दोस्त का बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, अगर लेना है, परमिशन लेना है उससे, या अगर आपको रिक्वेस्ट करना है कि भाई, भाई साहब क्या मैं तुम्हारा गाड़ी ले सकता हूँ, मैं तुम्हारा कार ले सकता हूँ, मैं तुम्हारा टी शर्ट ले सकता हूँ, ठीक है। ये सब सेंस बताने के लिए वहां भी हम कैन का यूज करेंगे, क्या, रिक्वेस्ट करने के लिए अपने दोस्तों से, मतलब दोस्ताना निवेदन देने के लिए या लेने के लिए हम क्या करेंगे, वहां भी हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं तुम्हारा बाइक ले जा सकता हूं। अब देखिए, जब भी मैंने सेकंड डे में आपको सिखा दिया था, जब भी क्या से क्वेश्चन पूछे, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। जैसे जो कैन है कहाँ हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कैन पहले आ जाएगा, तो मैंने कैन लग दिया। उसके बाद लेकिन आपको सब्जेक्ट, मैंने आई मेरा है सब्जेक्ट, कैन आई टेक मिस लेना, कैन आई टेक योर बाइक, तुम्हारा बाइक, कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूँ। देखिए आगे मैंने लिखा हुआ निगेटिव, मैंने निगेटिव क्यों लिखा, देखिए कैन के बाद आपको नॉट लगा देना, ये भी क्यों लगाना है, जब पावर खत्म हो जाए ना, जैसे किसी ने पूछा कि कैन यू बाई दिस, क्या तुम यह खरीद सकते हो, मैंने बोला मेरे पास पावर है, पैसे की पावर है, तो मैंने बोला येस आई कैन बाई दिस, हाँ मैं यह खरीद सकता हूँ। अगर पावर खत्म है, पैसे की पावर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ नो आई कैन नॉट बाई दिस बिकॉज आई एम नॉट अ रिच मैन, मतलब मैं एक धनी आदमी नहीं हूं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। जब पावर खत्म हो जाए, वहां पे आप नोट लगा देंगे, बात खत्म, कुछ भी नहीं आपको सोचना है। तो निगेटिव में आपको कैसे बनाने हैं देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना आपको निगेटिव में। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर कैन लिखना है, कैन के बाद नोट लगा दीजिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जब कैन के बाद नोट लगा दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद क्या लगाना है, कैन, और नॉट है तो नॉट, कैन नॉट। उसके बाद वर्ब खोजिए, बोलना है, स्पीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश। तो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको एक साथ अगर ऐड करना है तो कांट बोल सकते हैं। मतलब जब भी और कैन और नॉट एक साथ जब ऐड होता है, जुड़ता है, तो हम उसे कांट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जो हम क्या से क्वेश्चन पूछते हो, मेरा क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। तो जब क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, मैंने जो है कैन जो है इसको कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। सबसे पहले लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब को। चलिए कैन को मैंने बाहर कर दिया, फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा V1, फिर लिखा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, मैंने बोला कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। किसी ने आपकी पावर के बारे में, मतलब किसी ने आपकी योग्यता के बारे में बात किया, एबिलिटी के बारे में बात किया, तो आपने बोला अगर बोल सकते हो तो यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, अगर नहीं बोल सकते नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए इसी में अगर आपको मतलब इंटरोगेटिव में आपको नॉट जोड़ना है, तो वो भी मैंने एक एक आपको बता दिया है, फिर आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर नॉट जोड़ना है, मतलब अगर क्या से कोई क्वेश्चन पूछ रहे उसमें नॉट ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना है,
आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, आपको नॉट लगा देना है। सबसे पहले लिखना है कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेंटेंस क्या आप देखिए, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। कैसे होगा, सबसे पहले मैंने कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, खत्म। या ये दोनों का अगर ऐड करना है, किसको किसको, इसको और इसको अगर ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कांट यू स्पीक इंग्लिश, ये मेरा हो गया। आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको। ये कल की वीडियो में, मतलब जो कल मैं जो मैं कल पढ़ाऊँगा उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आज जो है इसका आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, WH क्वेश्चन। कोई पूछे WH क्वेश्चन क्या होता है, तो जब भी आप हिंदी में सेंटेंस कहीं आपको देखने को मिले, वहाँ पे हमेशा ये बीचा बीच में आपको दिखाई देगा। जैसे क्या क्या दिखाई दे सकता है, अगर इंग्लिश में आपको देखने को मौका मिले तो वो सबसे पहले रहेगा आपको। जो इसका जो जो WH का फैमिली होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाट क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन। ठीक है, ये सब मेरा क्या है, WH फैमिली है। इसको सबसे पहले जो है उठा के पहले फेंक देना होता है। एग्जाम्पल में देखिए आपको कैसे जो है ये आपको दिखता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, मैंने लिखा हुआ है कि तुम यह कैसे कर सकते हो, तुम यह कैसे कर सकते हो। ठीक है, किसी ने धोखा दिया तो आप बोल रहे हैं तुम यह कैसे कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले आपको खोजना है इसमें WH कहाँ है जी, कैसे। मेरा कैसे क्या है, WH, इसको कहाँ कर देंगे, सबसे पहले इसको बाहर कर देंगे। देखिए तो कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ, मैंने हाउ लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है आपको कैन लिखने के लिए, मैंने कैन लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ है, तुम, मैंने तुम का क्या होता है यू, मैंने यू लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है वर्ब, वर्ब क्या है डू, मैंने डू लिख दिया, मतलब डू मिस करना। फिर क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिस, मैंने दिस लिख दिया, मतलब यह। ठीक है, हाउ कैन यू डू दिस, तुम यह कैसे कर सकते हो। और ये आपके लिए है, आपको प्रैक्टिस करना है इसका। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, वह हिंदी पढ़ सकता है। ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। और ये लिखना कहाँ है, कमेंट में आपको इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, और आपको भेजने हैं कमेंट में ही आप करें। ठीक है, कहीं नहीं करें। अगर आप ग्रुप में कर सकते हैं तो ग्रुप में, लेकिन आप कमेंट में ही करें। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप इसको बना के भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, आगे देखिए, अब जो मुद्दे पे आते हैं, जो मुझे बताना था उस पे आते हैं कि लोग क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ठीक है, देखिए एक और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है टी शर्ट, क्या लिख दिया है, टी शर्ट, और आंसर में लिख दिया है बाइक की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये कर लें कि यहाँ भी यहाँ पे हम बाइक लिख देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाइक की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बाइक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बाइक, यहाँ भी बाइक, क्योंकि हम बाइक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बाइक लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा पेन खराब हो गया है इसलिए। ठीक है, क्योंकि आंसर में मैंने बाइक लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगर लोग आपसे क्वेश्चन पूछें, कैसे पूछेंगे, तो जब भी लोग क्वेश्चन पूछेंगे कैन से ही पूछेंगे, मतलब बाहर करके क्या से ही पूछेंगे, क्योंकि क्या से ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी ने आपसे पूछा कि कैन यू बाई दिस, कैन यू बाई दिस बाइक, क्योंकि यहाँ पे टी शर्ट नहीं लिखना है, बाइक लिखना है। ठीक है, सो कैन यू बाई दिस बाइक, मैंने बोला क्या तुम यह, यहाँ पे क्या होगा, बाइक होगा, क्या तुम यह बाइक खरीद सकते हो। ठीक है, मैंने बोला अगर पावर है आपके पास तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, यस, हाँ, आई कैन बाई दिस बाइक, हाँ मैं इस बाइक को खरीद सकता हूँ। यहाँ पे टी शर्ट नहीं होगा, बाइक होगा। बनाना चाहते तो आप टी शर्ट भी बना सकते हैं, तो इसमें भी आपका टी शर्ट रहेगा, कुछ नहीं करना। अब देखिए एक और आंसर आपको कैसे देना है, जबरदस्त आंसर आप कैसे दे सकते हैं। मैंने बोला नो, नहीं, पावर खत्म हो गया, मैंने नॉट लगा दिया। नो आई कैन नॉट बाई दिस बाइक, मतलब मैं ये बाइक को नहीं खरीद सकता हूं। बिकॉज का हिंदी होता है क्योंकि, क्या होता है, क्योंकि। ये मैंने कल सिखाया था ना, आई एम नॉट वाला, आई एम नॉट रिच मैन, क्योंकि मैं धनी आदमी नहीं हूं। बट का हिंदी होता है लेकिन, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त राहुल कैन बाई दिस बाइक, राहुल इस बाइक को खरीद सकता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज अ रिच मैन, क्योंकि वह धनी आदमी है। अब आपको क्या करना है,
ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा आंसर है। ऐसे आपको कमेंट में जो है प्रैक्टिस करना है, या आप ग्रुप में भी अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आप ऐड हो सकते हैं। मेरा नंबर है 7488863120, आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करने हैं ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैंने नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, जैसे मैंने लिखा हुआ है बाई कॉस्टली फ़ोन, महंगे फ़ोन खरीदना, राइड अ बाइक, मोटरसाइकिल की सवारी, फाइट विथ खली, खली के साथ लड़ना, हंट द लायन, शेर का शिकार करना। अब ये जितने भी मैंने वर्ड और फ्रेज दिया है ना, इसको आपको करना क्या है, ये जहाँ जहाँ ये बाइक है ना, जहाँ जहाँ ये बाइक है ना, बाइक है, वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, पुट कर देना है। और आपको क्वेश्चंस और आंसर बनाने, यहाँ भी आपको पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने एक और, मैं अगर मैं बनाना चाहता हूँ किस पे, हन द टाइगर पे अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे होगा जी क्वेश्चंस। यहाँ पे लगा लीजिए हन द टाइगर, यहाँ पे लगा लीजिए हन द टाइगर। तो क्वेश्चन कैसे होगा कि कैन यू हंट द टाइगर, क्या तुम जो है टाइगर का शिकार कर सकते हो। मैंने बोला नहीं भाई साहब, हम नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट हंट द टाइगर, मैं हंटर का मतलब जो है मैं लायन का या मतलब मैं टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। और एक आंसर आप क्या देंगे कि नो आई कैन नॉट हंट द टाइगर, मतलब मैं टाइगर का शिकार नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट, यहाँ पे रिच मैन थोड़ी होगा। अब यहाँ पे शिकार करने की बात हो रही है, यहाँ पे रिच मैन आ रहा था, वहाँ खरीदने की बात हो रही थी, तो मैं वहाँ यहाँ पे रिच मैन लगा रहा था। अब यहाँ पे शिकार करने की बात हो रही तो यहाँ पे शिकारी होगा ना। तो मैंने बोला नो आई एम नॉट हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, क्योंकि मैं शिकारी नहीं हूँ। बट माई फ्रेंड राहुल कैन, यहाँ पे बाई के जगह पे क्या होगा, हंट द टाइगर, हंट द टाइगर बिकॉज ही इज अ हंटर, क्योंकि वह एक शिकारी है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन बस आपको पुट करके बनाने जाना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, ठीक है, यहाँ पुट कीजिए, बस अब बनाते जाइए, यहाँ पुट कीजिए, बनाते जाइए जो मैंने वर्ड दिया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इस वर्ड को आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, ये वाला, ये जितने भी वर्ड हैं, ये सबको आपको एक एक करके क्वेश्चन और आंसर दोनों बनाने हैं, ठीक है। इस पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्वेश्चन कैसे होगा, कैन यू बाई कॉस्टली फोन, इस पे कैसे कैसे होगा, कैन यू राइड अ बाइक, इस पे कैसे होगा, कैन यू फाइट विथ खली, इस पे कैसे होगा, कैन यू हंट द टाइगर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अगर आंसर इसको आप बना सकते हैं सेम जैसे मैंने लिखा हुआ, इसका मैंने हिंदी भी लिख दिया है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब सीखते हैं यूज़ ऑफ कुड। देख लीजिए कुड का यूज़ कहाँ होता है, जान लीजिए आप। देखिए, कैन जो होता है ना, जब पास्ट में जाता है तो वो क्या बनता है, कुड बनता है। क्या बनता है, कुड। और भाई साहब, इसके भी साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, पहला फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म। जो इसका स्ट्रक्चर होता है सेम ऐसे ही, जैसे आप कैन का बनाए वैसे ही कुड का बनाएंगे, टोटल सेम स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। ओके, यू हैव टू ऐड, आपको बस ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने लिखा हुआ स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट, सेम यहाँ पे कैन था, मैंने यहाँ पे कुड लगा दिया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। चलिए, इसका हिंदी क्या होता है ये भी आप जान लें। सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, जितना था मैंने एक भी नहीं छोड़ा, मैंने सब लिख दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, और भाई साहब इसके भी साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा हुआ है कल मैं स्कूल जा सकता था। ये कल जो है ना, पास्ट की बात हो रही है, मतलब जो जो बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस्टरडे। एस्टरडे नहीं होता, यस्टरडे। क्या होता है, यस्टरडे, ठीक है गाइस। आगे देखिए, अब इसको बनाना क्या, सेम ऐसे ही कैन की जगह पे कुड लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। अब बताइए मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट है आई, तो मैंने आई लिख दिया। आई का क्या लिखना है, कुड, मैंने कुड लिख दिया। मेन वर्ब क्या है, जाना, गो टू स्कूल। अब कब जी, कल, मतलब मैं कल नहीं जा सकता था, तो ये स्टरडे होता है, कल का बीता हुआ कल का, ठीक है। फिर मैंने लिखा हुआ है मैं स्कूल नहीं जा सकता था, तो कुछ नहीं करना है। जब पावर आपकी पास्ट में खत्म हो गई थी तो नॉट लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, आई कुड नॉट गो टू ए स्कूल। लास्ट में ये स्टडी मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे स्टडी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे, जो भी करना सब फ़ोन से ही करना होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट तो करें ही करें, ठीक है। मैंने लिखा हुआ वह कल दिल्ली नहीं जा सका, ठीक है। वह का क्या होता है, ही कुड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। आगे मैंने लिखा राहुल नदी पार नहीं, पार करने के लिए क्रॉस का यूज़ करते हैं,
तो मैंने बोला राहुल कुड नॉट क्रॉस द रिवर, ठीक है, बात खत्म। आगे मैंने रूल लिखा हुआ है कि कुड का यूज कहाँ कर, पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब ये क्या होता है, जब ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट करना है ना, किस में, प्रेजेंट में भी, तो वहां भी हम क्या करते हैं, देखिए कहने का मतलब क्या है, कि जब भी किसी इंसान से आप ज्यादा रिक्वेस्ट करें, क्या करें, ज्यादा रिक्वेस्ट करें, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी कैन का यूज सिखाया ना, कि मतलब किसी से रिक्वेस्ट के लिए, दोस्ताना रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कुछ ज्यादा रिक्वेस्ट करना है, देन यू कैन यूज कैन, ओके। आपको सॉरी कुड आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, कि आप मुझे पानी दे सकते हैं, ज्यादा रिक्वेस्ट किसी इंसान से करना है, किसी दोस्त से करना है, तो मैंने बोला कुड यू गिव मी वाटर, ठीक है, कुड यू गिव मी वाटर। अगर इसमें कृपया होता, यहाँ पे प्लीज ऐड कर लेते, कुड यू गिव मी वाटर प्लीज, ये मेरा हो गया सेंटेंस। आगे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस करना है इसका। मैंने लिखा हुआ है, क्या आप कृपया मेरी दोस्त का मदद कर सकते हैं, सेम, कैन यू हेल्प माई ब्रोदर प्लीज। मेरे दोस्त का होता है माई ब्रोदर, हेल्प मीन्स मदद करना, कुड को मैंने बाहर कर दिया, जब भी क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, बात खत्म। फिर मैंने लिखा हुआ है, क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ला सकते हैं, ओके। लाना का होता है ब्रिंग, सबसे पहले लिखना है कुड, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है वर्ब, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, खत्म। तो मैंने लिखा कुड यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, एक कप के लिए अ कप ऑफ कॉफी, हो गया। आगे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या आप मेरे लिए रह सक, मतलब जो है ये एक सेकंड, ये जो मेरा सेंटेंस है ना, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। क्या आप मेरे लिए रह सकते हैं, ये मेरा होगा, क्या होगा, कि आप मेरे लिए रह सकते हैं, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। अब मैंने एक और सेंटेंस बनाया, ऐसे आपको बनाने हैं, मैंने सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे मैंने मैंने क्या लिखा हुआ है, कि जब मैं 15 साल का था तब मैं अपनी बाइक चला सकता था। मैंने क्या बोला, जब मैं 15 साल का था तब मैं अपनी बाइक चला सकता था। तो मैंने बोला आई कुड, सबसे पहले ये जो कुड वाला है इसको बाहर करके बनाएंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, देखिए जब मैं 15 साल का था, ये मेरा अलग जो है सेंटेंस हुआ। तब मैं अपनी बाइक चला सकता था, ये मेरा अलग सेंटेंस हुआ। तो मैंने लिखा आई कुड राइड माई बाइक व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, मतलब जब मैं 15 साल का था। आगे देखिए आपको करना क्या है, मैंने सेंटेंस दिया हुआ है, आपका काम यही रहेगा, ये जितने भी सेंटेंस है आपको बनाने हैं प्लीज़, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को आपको बनाने हैं, एक एक करके आप बनाए, कहाँ पे, आप कमेंट में ही बना सकते हैं, दिल करेगा तो। अगर दिल किया तो आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और 2-4 दिन बेसिक की जो है क्लासेस आपकी लगेंगी, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे बात करना है, कहाँ बात करना है, किससे बात करना है। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, तो आप ये कर सकते हैं, आप लोग कॉन्फ्रेंस होके 5-5 का ग्रुप बना के आप लोग अपना ग्रुप बना लीजिए, और एक टाइमिंग लेके आप लोग मेरे पास कॉल कर सकते हैं, ओके, वी विल टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।